सुने, बोलो। वो मुझे आज भी तुम्हें अपनी अम्मी की तरफ जाना होगा? जी यार ये क्या तरीका है, तुम्हें रोज अपनी अम्मी की तरफ जाना होता है? वो दरअसल मामू आ रहे हैं। कभी मामू आ रहे हैं, कभी चाचा आ रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। क्या है, आइंदा से तुम अपनी अम्मी की तरफ हफ्ते में सिर्फ एक बार जाओगे। क्या हफ्ते में सिर्फ एक बार? हफ्ते में एक बार, दैट्स इट। क्यों? मैं किसी जेल में हूं जहां कैदियों को अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए हफ्ते में सिर्फ एक बार इजाजत मिलती है? तुम अपने शौहर के घर को जेल समझो या कुछ और, होगा वही जो मैं चाहूंगा। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बेटी का सहारा की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामा की तरफ। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक लड़की की शादी की कहानी नहीं बल्कि इस सवाल की कहानी है जो हर बेटी के दिल में कभी ना कभी जरूर पैदा होता है। क्या बेटी का अपने माँ बाप के घर पर कोई हक नहीं होता? क्या शादी के बाद बेटी को अपने घर वालों से मिलने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है? क्या एक लड़की की जिंदगी के फैसले हमेशा दूसरे लोग करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बेटी अपने घर को बचाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दे तो क्या इसकी कुर्बानी को कोई समझ पाएगा? कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी ही बेटी कुंजे से। कुंजे एक समझदार, मासूम और अपने घर से बेपनाह मोहब्बत करने वाली लड़की है। इसके लिए माँ का सुकून, बहन की इज्जत और घर वालों की खुशी इसकी अपनी खुशी से ज्यादा अहम है। लेकिन शादी के बाद इसकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। इसका शौहर अजान इससे मोहब्बत तो करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोहब्बत पर शक और हद से ज्यादा इख्तियार जताने का जज्बा हावी होने लगता है। एक दिन जब कुंजे अपनी माँ के घर से वापस आती है तो अजान इसे रोक कर कहता है कि अब वो रोज रोज अपने मैके नहीं जा सकती। कुंजे हैरान रह जाती है। वो पूछती है, आखिर क्यों? कभी मामू आ रहे हैं, कभी चचा, कभी घर में कोई और जरूरत होती है। क्या मैं अपनी माँ से मिलने भी नहीं जा सकती? अजान का जवाब उसके दिल को मजीद तोड़ देता है। वो कहता है कि अब कुंजे सिर्फ हफ्ते में एक बार अपने मैके जा सकती है। कुंजे को ये बात बिल्कुल कबूल नहीं होती। वो गुस्से और दुख के मिले जले एहसास के साथ कहती है, क्या मैं किसी जेल में हूं जहां कैदी अपने रिश्तेदारों से सिर्फ हफ्ते में एक बार मिलते हैं? लेकिन अजान अपनी बात पर कायम रहता है। इसके लिए घर का निजाम उसकी मर्जी से चलेगा। कुंजे अंदर से टूट जाती है। वो सोचती है कि अजान इसका शौहर जरूर है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वो इसकी जिंदगी का हर फैसला भी करेगा? इसके दिल में एक और शक जन्म लेता है। अजान की जिंदगी में माही की मौजूदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। माही अजान की कजिन है और बचपन से दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती रही है। घर वालों को भी कभी उम्मीद थी कि शायद अजान और माही की शादी हो जाएगी। कुंजे इन सब बातों से वाकिफ है, लेकिन इसने कभी अजान के सामने इस रिश्ते को लेकर हंगामा नहीं किया। इसने सिर्फ भरोसा किया। मगर अब जब अजान इसे इसके अपने घर से दूर कर रहा है और दूसरी तरफ माही के साथ वक्त गुजार रहा है तो कुंजे के दिल में सवाल उठने लगते हैं। वो सोचती है, शायद अजान चाहता है कि मैं इसकी बात ना मानूं, फिर वो मेरी नाफरमानी को बहाना बनाकर मुझसे जान छड़ा ले। कुंजे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो फैसला कर लेती है कि वो सिर्फ अजान की ख्वाहिश के लिए अपने माँ बाप और अपने घर से दूर नहीं होगी। इसी दौरान कहानी एक और बहुत बड़े मोड़ पर आ जाती है। कुंजे के मामू रशीद अपनी बहन नजमा के घर आते हैं। रशीद अपनी बीवी को जानबूझकर साथ नहीं लाते क्योंकि वो अपनी बहन से अकेले में एक जरूरी बात करना चाहते हैं। नजमा को अंदाजा नहीं होता कि इसका भाई किस मकसद से आया है। रशीद सीधा असल बात की तरफ आता है। वो कुंजे के लिए अपने बेटे गुड्डू का रिश्ता रख देता है। नजमा हैरान नहीं होती। इसे ये रिश्ता कबूल है क्योंकि रशीद और गुड्डू उसके अपने भाई और भांजा है। लेकिन एक मसला है, काशिफ। काशिफ कुंजे की बड़ी बहन है और इसे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं। रशीद के लिए काशिफ की राय इतनी अहम नहीं क्योंकि वो कहता है कि असल फैसला कुंजे का होना चाहिए। और फिर कुंजे को बुलाया जाता है। रशीद इसे प्यार से समझाता है। वो कहता है, बेटा मैं तुम्हें अपनी बेटी समझता हूं। अगर तुम्हें इस रिश्ते में कोई मसला है तो बगैर डरे मुझे बता दो। फिर वो गुड्डू के बारे में सच बताता है। गुड्डू पागल नहीं है। इसकी जिस्मानी उम्र के मुकाबले में इसकी ज़हनी नशोनुमा कुछ कम है। वो एक आम बच्चे की तरह है जिसकी समझ एक छोटे बच्चे जैसी है। रशीद कुंजे से कहता है कि अगर वो तैयार नहीं तो कोई इस पर जबरदस्ती नहीं करेगा।
कुंजे कुछ देर खामोश रहती है, फिर वो एक ऐसा जवाब देती है जो सबको हैरान कर देता है। वो कहती है, जो उम्मी और मामों को ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। रशीद और नजमा खुशी से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुंजे ने अपनी मर्जी से हाँ कर दी। लेकिन इसी वक्त काशिफ वहां आ जाती है और वो इस फैसले को चैलेंज कर देती है। काशिफ कहती है, कुंजे मेरी छोटी बहन है, वो अभी बच्ची है, सिर्फ उसके हाँ कह देने से क्या हम सब आंखें बंद कर लेंगे। रशीद इसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन काशिफ के अल्फाज और भी सख्त हो जाते हैं। वो कहती है, रशीद मामो, अगर यही रिश्ता आपकी अपनी बेटी जरी के लिए आता तो क्या आप इतनी आसानी से हाँ कर देते। माहौल में खामोशी छा जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह होती है कि कुंजे खुद अपनी बहन के सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती है, ये मेरी जिंदगी है और अगर मेरी जिंदगी है तो फैसला भी मेरा होना चाहिए। काशिफ इसकी तरफ देखती रह जाती है। कुंजे फिर कहती है, मैं गुड्डू से शादी के लिए तैयार हूं। काशिफ को यकीन नहीं आता। वो समझ जाती है कि कुंजे सिर्फ शादी के लिए हाँ नहीं कर रही, वो किसी और चीज को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रही है। काशिफ कुंजे को अपने साथ ले जाती है। अकेले में वो पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो। कुंजे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बहन को बताती है कि वो जानती है इस शादी के बाद इसकी जिंदगी मुश्किल हो सकती है, लेकिन कम अज कम उसकी मां और उसके भाई को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कुंजे कहती है, मैं चाहती हूं कि मेरी वजह से मेरे घर वालों की मुश्किल कम हो। काशिफ इसे रोकना चाहती है। वो कहती है, किसने तुमसे इतनी बड़ी कुर्बानी मांगी है। कुंजे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, मैं इस घर की बेटी हूं। अगर आज मैं अपने घर के लिए कुछ नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा। फिर वो एक ऐसा जुमला कहती है जो पूरी कहानी का दर्द बन जाता है। काश में लड़का पैदा हुई होती। दोस्तों, ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये एक बेटी का वो दर्द था जो बरसों से इसके दिल में दबा हुआ था। एक बेटी जो अपने घर से मोहब्बत करती है, लेकिन इसे बचपन से सिखाया जाता है कि एक दिन तुम्हें ये घर छोड़कर जाना है। कुंजे के लिए भी वो दिन करीब आ गया था। इसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में मिठाइयां बांटी जाने लगीं। गुड्डू अपनी शादी को लेकर बच्चों की तरह खुश था। इसके लिए शादी एक खूबसूरत तकरीब थी। वो चाहता था कि इसकी शादी में बड़ी महफिल हो, बहुत सारे लोग आएं और सब कुछ इसकी मर्जी के मुताबिक हो।